अब टेट्रा हैलाइड्स ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं। अब तरीक़ाकार ये है इसमें कि कार्बन का जो टेट्रा हैलाइड होता है वो हाइड्रोलाइज नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होता। अब क्या कहते हैं, तो इसको हम इस तरीके से बोलेंगे, द टेट्रा हैलाइड ऑफ कार्बन एटम डज नॉट हाइड्रोलाइज because carbon atom belongs to second period and the element of carbon atom belongs to second period, and water molecule oxygen in water molecule lone pair of oxygen atom does not is not accommodated by the carbon atom in order to hydrolyze tetrahalide of carbon atom of carbon. Whereas on the other hand, tetrahalide of carbon, silicon and carbon silicon, germanium and tin have vacant d orbitals in, so they get readily hydrolyzed in spite of carbon tetrahalide. तो सिंपल बात है, मतलब कार्बन के अंदर जो है ना हमारे पास डी ऑर्बिटल होता नहीं। कार्बन आइटम के टेट्राहाइलाइड की बात कर रहे हो ना, तो कार्बन आइटम जिस तरह सिंपल है पीछे पढ़ा था, उसमें क्या कहते हैं, पिछले जो हमने आर्टिकल के अंदर पढ़ा था, क्या कहते हैं हमारे पास जो कहते हैं जो ऑक्सीजन आइटम है ना, क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं हमारे पास सेंट्रल आइटम की पे क्या कहते हैं वो टेट्राहाइलाइड का स्ट्रक्चर था। इसमें MX4 के बारे में बात की हुई, तो MX4 के बारे में एम सेंट्रल आइटम था। अब सेंट्रल आइटम पे क्या कहते हैं ऑक्सीजन लॉन पेयर से कहते हैं वाटर के थे, वो रहता है कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे थे, जो वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे थे, ठीक है। लेकिन जो कार्बन कहते हैं अगर एम को एक्स अगर सी से रिप्लेस कर दें तो कहते हैं, तो कार्बन पे ना जो कहते हैं ऑक्सीजन आइटम के लॉन पेयर हैं वो कहते हैं वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे, मतलब क्योंकि उनके अंदर क्योंकि उस कार्बन के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है। और बाकी क्या कहते हैं, अगर हम इस तरह अब मैं सिलिकॉन की बात कर लूँ, मैं जर्मेनियम की बात कर लूँ, मैं टिन की बात कर लूँ, तो इसके अंदर क्या कहते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस तरह से वो बॉन्ड में क्या कहते हैं, तो वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना देते हैं और हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, और क्या कहते हैं ये तरीकाकार होता है, ठीक है। अब तो वो रेडली हाइड्रोलाइज जाती हैं। अब इसके अंदर डिकम्पोजिशन का क्या कहते हैं हमारे पास क्या कहते हैं अगर इसमें एक कह रहे हैं, हाँ क्या कहते हैं हमें पता है वैसे किसी भी जगह किसी भी एटम के अंदर देख लो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट ही होते हैं, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। ऑर्बिटल्स वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के अंदर देख लो, या वैकेंट ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट होते हैं अगर उनको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाए। अब इन लोगों ने पहले बात तो कर दी, कहते हैं कार्बन का हाइड्रोलाइज नहीं होता, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करें तो हाइड्रोलाइज हो सकता है बहुत ज़्यादा एनर्जी सुपर हीटेड स्टीम दे, ठीक है, तो वो हाइड्रोलाइज हो सकता है। तो क्या मतलब कार्बन का इसमें लिखा हुआ है क्या कहते हैं CCl4 को रिएक्ट किया वाटर के साथ, हमारे पास क्या COCl2 बन गया, और साथ हमारे पास क्या कहते हैं HCl बन गया, तरीकाकार सही है, ठीक है। और जब नीचे आगे इसमें कितने लोगों ने बात की है PbCl4 के, मतलब PbCl4 की डिकम्पोजिशन की बात की है, जो PbCl2 में बन गया Cl क्लोरीन गैस रिलीज कर दी इसने, ठीक है। अब मैं PbCl4 की बात PbCl अगर हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं वाटर के साथ, ठीक है, तो हमारे पास PbO2 बन जाएगा और साथ हमारे पास HCl बन जाएगा, ये तरीकाकार है। अगर हम अब कॉम्प्लेक्स साइन का तरीकाकार है, एक्सेप्ट कार्बन के कहते हैं कार्बन के टेट्राहाइलाइड को छोड़ के कहते हैं, अगर हम क्या कहते हैं बाकी के टेट्राहाइलाइड कहते हैं टेट्राहाइलाइड्स का रिएक्शन हम क्या कहते हैं उसी के हैलाइड आयन से कराएं, ठीक है, जिससे टेट्राहाइलाइड जिस एटम से जिस आयन से क्या कहते हैं हाइड्रोजन ग्रुप के जिसके कहते हैं जिस एलिमेंट से जो टेट्राहाइलाइड कार्बन ग्रुप कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स ने क्या कहते हैं बॉन्ड बनाया है, अगर उसी के आयन का रिएक्शन कराएं हम उसके साथ, तो हमारे पास क्या कहते हैं मतलब अगर CI4F6 है CI4 है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम टू नेगेटिव उसी के मतलब हाइड्रोजन के आयन से, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहते हैं हेक्सा हेलो कॉम्प्लेक्स साइन बना देगा। तो ये एक रिएक्शन है जिसमें याद करने को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें रिएक्शंस ही होती हैं, क्या कहते हैं रिएक्शंस ही होते हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ता है, और इसमें हमें इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं होती। अगर कॉन्सेप्ट की बात हो तो मैं आपको फुल को सही तरीके से बताता, तो कॉन्सेप्ट नहीं ज़्यादा इसके अंदर हमें इक्वेशंस को याद करना है। तो कहते हैं हम CI के कहते हैं F4 की बात कर ले, अगर इसका 2 मोजो कहते हैं FI कहते हैं नेगेटिव के साथ रिएक्शन करा लें तो हमारे पास कहते हैं CI F6 बन जाएगा, और उसके बाद होल के ऊपर हमारे नेगेटिव 2 की पावर आ जाएगी, ठीक है।